बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हमने यूजेस में दो यूजेस करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे बी सपोज्ड टू और उसके बाद हम करेंगे जी बी एबल टू। तो सबसे पहले हम बी सपोज टू को डिस्कस करते हैं विद एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है, तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएं। जी व्यूअर्स, हम जो वर्ड करने जा रहे हैं उनमें पहला वर्ड जो है वो है जी बी सपोज्ड टू। बी सपोज्ड टू। अच्छा, बी सपोज टू जो व्यूअर है ये बेसिकली तवक्को के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई चीज़ जिसमें आप किसी तवक्को को ज़ाहिर करें तब हम क्या करते हैं जी सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इसको इंतज़ाम या सोची हुई बात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बी सपोज टू क्या है जी? तवक्को के लिए इंतज़ाम और सोची हुई बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी व्यूअर्स, तवक्को के मानों में और बाज़ औक़ात इसे इंतज़ाम और सोची हुई बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले है जी खेल ने 7 बजे शुरू होना है। द गेम इज़ सपोज टू बिगिन एट 7। जी व्यूअर्स, द गेम इज़ supposed to begin at 7 o'clock। जी व्यूअर्स, फिर है जी गेम ने 7 बजे शुरू होना है। द गेम इज़ टू बिगिन एट 7 o'clock। The game is to begin at 7 o'clock। अच्छा व्यूअर्स, इसमें आप देखेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस एक वर्ड के डिफरेंस दिखाई देगा। तो आप ज़रा नोट कर लीजिए कि हम बी सपोज टू भी इस्तेमाल करते हैं और बी टू भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस जो है ये बेसिकली बी की कौन सी हालत है जी? कंकर्ड हालत है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये बी टू ही है, लेकिन जुमलों में हम इसे क्या करते हैं? तब्दील करते हैं, इज़, एम, आर वग़ैरह में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यूअर्स एग्ज़ाम्पल है जी कमेटी ने कल इजलास करना है। द कमेटी इज़ सपोज टू मीट टुमारो। द कमेटी इज़ supposed to meet tomorrow। जी, कमेटी ने कल इजलास करना है। अब
सपोज टू के बगैर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि द कमेटी इज़ टू मीट टुमारो। इज़ टू मीट टुमारो। तो व्यूअर्स, अगर आप दोनों इस्तेमाल कर लेंगे ना, ये देखें, तो दोनों से ही जुमला दुरुस्त हो जाएगा कि हम सिंपली बी टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सपोज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरवाज़ा आपने नहीं खोलना है। यू आर नॉट सपोज टू ओपन द डोर। यू आर नॉट सपोज टू ओपन द डोर। तो अब जैसे कि मैंने आगे इससे पहले दो एग्जांपल्स आपके सामने रखी कि हम बी सपोज टू भी और सिंपली बी टू के साथ जुमला बना सकते हैं। तो अब आगे फर्दर जो है मैं सिर्फ सपोज टू के साथ, यानी बी सपोज टू के साथ मैं एग्जांपल्स दूंगा। आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए कि विदाउट सपोज्ड वर्ड भी जुमला दुरुस्त होता है। उसके बाद व्यूअर्स आगे है जी, मुझे वहाँ ज़रा जल्दी पहुँचना है। जी, आई एम सपोज टू बी देयर अ लिटल अर्ली। आई एम सपोज to be there little early। तो जी व्यूअर्स, ये देखें, आर ये बी की कंकर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद सपोज टू, एम बी की कंकर्ड फॉर्म और सपोज टू। ठीक है व्यूअर्स, और उसके साथ साथ आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखेंगे कि जब किसी काम के करने की तवक्को हो, कोई इंतज़ाम हो या फिर कोई सोची हुई बात हमने बयान करनी हो, हम बी प्लस सपोज्ड प्लस टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम सपोज ना भी लिखें, यानी बी प्लस टू भी कर लें, तो भी जुमला हमारा दुरुस्त होता है। फिर हमने कहाँ मिलना है, Where are we supposed to meet? Where are we supposed to meet? जी व्यूअर्स, अब आपने देखना है यहाँ पर कि ये WH का वर्ड है, तो WH के फ़ौरन बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देना होता है। ये R जो है यहाँ इस जुमले में B है और उसके बाद ये सपोज टू। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसने अच्छा ही होना है। इट इज़ सपोज टू बी वेरी गुड। इट इज़ सपोज्ड टू बी वेरी गुड। तो इसमें क्या है जी व्यूअर्स, ये बी सपोज और टू, इस तरह हमारा जुमला मुकम्मल होता है। फिर है जी, रेलगाड़ी ने 11 बजे पहुंचना था। जी, द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 11 o'clock। द ट्रेन was supposed to arrive at 11 o'clock। जी व्यूअर्स, ट्रेन ने 11 बजे पहुंचना था। आपने खिड़कियां साफ करना थी। You were supposed to clean the windows। You were supposed
to clean the windows। जी व्यूअर्स, आपने खिड़कियां साफ करना थी। उसने कोई भारी काम नहीं करना है। He is not supposed to do any heavy work. He is not supposed to do any heavy वर्क। जी व्यूअर्स, बी सपोज टू की ये एग्ज़ाम्पल्स थी और मैं उम्मीद करता हूँ इन एग्ज़ाम्पल्स को मद्देनज़र रखते हुए और इन तीन चीज़ों को तवक्को, इंतज़ाम और सोची हुई बात को आप मद्देनज़र रख के मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स की प्रैक्टिस करके इस वर्ड के ऊपर आप क्या करेंगे जी, ग्रिप हासिल करेंगे। अब हम लेक्चर के दूसरे हिस्से पर जाते हैं और वो है वर्ड बी एबल टू। जी व्यूअर्स, अब सेकंड वर्ड जो है हमारा वो क्या है जी, बी एबल टू। बी एबल टू। अच्छा व्यूअर्स, अब आपने फोकस ये करना है कि हम कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो मदरजा झेल है कि अगर आदमी किसी ख़ास हालत में कोई काम करे तो उसको इस तरह बयान किया जाता है। यानी अगर कोई आदमी किसी ख़ास हालत में कोई काम करे तो हम क्या करते हैं, बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आदमी किसी ख़ास हालत में काम करे तो हम क्या करते हैं जी, उसे बी एबल टू के साथ बयान करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो सबसे पहला जुमला क्या है जी, जब मैं छोटा था तो किसी भी दरख्त पर चढ़ सकता था। When I was young, I was able to climb any trees. When I was young, I was able to climb any trees. ठीक हो गया व्यूअर्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आग फैली लेकिन हम बचकर निकल जाने के काबिल थे। जी, द फायर स्प्रेड बट वी वर एबल टू एस्केप। द फायर स्प्रेड बट वी वर एबल टू एस्केप। द फायर spread but we were able to escape। ठीक है व्यूअर्स, अब इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो इस काबिल था कि उसने पैगाम भेजा, या आप यूँ समझ ले कि वो पैगाम भेजने के काबिल था। He was able to send a message. He was able to send a message। अच्छा व्यूअर्स, आज हम लोगों ने दो अल्फाज के यूजेस देखे, एक बी सपोज टू उनके एग्ज़ाम्पल्स के साथ, और दूसरा हमारा जो वर्ड था जिसके हमने एग्ज़ाम्पल्स देखी वो था बी एबल टू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन एग्ज़ाम्पल्स की समझ आई होगी।
अल्लाह हाफिज़।